ईरान पर हमले को तैयार अमेरिका के 3,500 सैनिक। किसी भी वक्त ईरान पर भीषण हमला। यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत से ईरान पर ग्राउंड हमले का सबसे बड़ा आदेश जारी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ का दावा, गुप्त जमीनी हमला करने जा रही है अमेरिका की स्पेशल फोर्स। ईरान की धमकी, जमीनी हमला हुआ तो चुन चुन कर मार देंगे अमेरिकी सैनिक। नाटो के पूर्व कमांडर का बहुत बड़ा दावा, ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों का हो जाएगा सफाया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का सबसे भीषण मिसाइल हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह हुए अमेरिका के KC-135 तेल टैंकर और E-3 सेंट्री अवॉक विमान। पाकिस्तान में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की ईरान मीटिंग। ईरान युद्ध में घुटनों पर आने लगा है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका से लेकर इजराइल तक भीषण विरोध। अमेरिका से लेकर इजराइल तक ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जनता की सड़कों पर खुली बगावत। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में लग रहे हैं नो किंग्स नो वॉर के नारे। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से अधिक कार्यक्रमों में लाखों लोगों ने भाग लिया। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध विरोधी प्रदर्शन। ईरान युद्ध के 30 दिन अमेरिका और इजराइल पर पड़ रहे हैं बहुत भारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। 3,500 यूएस मरीन पश्चिमी एशिया पहुंच चुके हैं। इधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी देते हुए दो टूक कह दिया है कि अगर जमीन से ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। हम ईरान की जमीन पर अमेरिका सैनिकों का कब्रिस्तान बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल में ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हमले को तैयार 3,500 अमेरिकी सैनिक। जमीन पर ईरान से आखिरी जंग। ईरान युद्ध के 30 दिन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगे हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका और इजराइल इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द ईरान पर ऐसा हमला किया जाए ताकि जमीन पर अमेरिका और इजराइल की जीत स्पष्ट नजर आए। पिछले 48 घंटे में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इस तरह से हमले किए हैं ताकि जब ईरान पर जमीनी हमला हो तो ईरान पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए। अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध के पिछले 30 दिन इसलिए भी बहुत भारी पड़ने लगे हैं क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक खूंखार हमले किए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तेल अवीव ईरानी मिसाइलों की आग में जल रहा है, जबकि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जिस तरह से ईरान ने अमेरिकी विमान को उड़ाया है
उसे देखकर तो ट्रंप की रूह कांप गई होगी। अब खबर है कि ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए अमेरिका ने 3,500 सैनिकों को पश्चिमी एशिया में पहुंचा दिया है। लेकिन इस बीच अमेरिका और इजराइल में युद्ध के खिलाफ ऐसा गदर शुरू हुआ है जो एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ तख्ता पलट साबित हो सकता है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध का खलनायक बताते हुए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ नो वॉर नो किंग्स के नारे लग रहे हैं, जबकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा समेत 5 शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब ईरान युद्ध अमेरिका और ट्रंप के लिए कोढ़ में खाज बनता जा रहा है। ईरान पर जमीनी हमला, चुन चुन मारेंगे अमेरिकी सैनिक। ईरान युद्ध अब आसमान से जमीन पर उतरने लगा है। 30 दिन के युद्ध में अभी तक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 17,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल के जेट, बमबरशक, मिसाइलें और ड्रोन ने आसमान से राजधानी तेहरान समेत कम से कम 25 ईरानी शहरों और कस्बों पर धमाके किए हैं। अकेले तेहरान पर ही 3,600 बम दागे गए हैं। पूरे ईरान पर F-35 जेट, B-2 बमबरशकों से 20,000 के करीब बम और मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान के फोर्दो, इस्फहान, नतांज, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, अराक और अरादान परमाणु ठिकानों पर प्रचंड हमले किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान में अभी भी 3,556 ठिकाने ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। और इसी के लिए अब अमेरिकी सैनिक ईरान पर जमीनी हमला करने जा रहे हैं। चौबीस घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में ऐलान किया है कि अभी ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक अभी ईरान में अमेरिका 3,554 ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के लगभग 1,000 पैराट्रूपर्स को भी इस क्षेत्र में तैनात होने का आदेश दिया है। इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे एयरफील्ड पर कब्जा करने में महारत हासिल है। मध्य पूर्व में 1 महीने तक चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका अब ईरान में जमीनी सैन्य हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्तों तक चल सकता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सेंट्रल कमांड ने बताया कि 3,500 मरीन और नौसैनिकों की एक स्पेशल टुकड़ी मध्य पूर्व में पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है। हवाई हमलों से ईरान को झुकाने में नाकाम होने के बाद अब अमेरिका जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ये एक पूर्ण हमले के बजाय खास ठिकानों पर की जाने वाली रेड होगा। इसमें स्पेशल ऑपरेशन और रेगुलर इन्फेंट्री दोनों शामिल होंगी। अमेरिका की संभावित योजना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जमीनी हमले में खर्ग द्वीप पर कब्जा करना, होर्मुज जल डमरू मध्य के पास दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना और उन हथियारों को नष्ट करना शामिल हो सकता है जो व्यापारिक और सैन्य जहाजों को निशाना बना सकते हैं। उन्हें टारगेट किया जाएगा। ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. ईरानी संसद के स्पीकर का दावा, अमेरिकी सैनिकों का होगा सफाया। इस बीच ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को संभावित जमीनी ऑपरेशन के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल
यानी नर्क में आपका स्वागत है शीर्षक से लेख लिखा है, जिसमें धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर उतरते हैं तो वो ताबूत में ही वापस जाएंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण युद्ध के 30वें दिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकीर गालिबफ ने अमेरिका को अब तक की सबसे कठोर चेतावनी दी है। गालिबफ की चेतावनी की 5 मुख्य बातें जान लीजिए। अमेरिकी सैनिकों को आग के हवाले कर देंगे। गालिबफ ने सरकारी समाचार एजेंसी इरना के जरिए बयान में कहा है, हमारे जाबाज जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें आग के हवाले किया जा सके और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए सबक सिखाया जा सके। अमेरिका पर दोहरी चाल का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका दुनिया के सामने बातचीत और कूटनीति का नाटक कर रहा है, लेकिन गुप्त रूप से ईरान पर जमीनी हमले की साजिश रच रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका का धोखा करार दिया। شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باطلاق مرگ نموده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ खुली बगावत। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन युद्ध को तुरंत रोकने और नागरिक मौतों के खिलाफ किए जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में नो किंग्स रैलियों के तहत लाखों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और ईरान युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान के साथ युद्ध को लेकर पूरे अमेरिका और यूरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा विरोध हो रहा है। नो किंग्स रैलियों में लाखों लोग इकट्ठा हुए और ट्रंप के उठाए गए कदमों का विरोध किया। मिनेसोटा इन प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र रहा। सेंट पॉल में मिनेसोटा कैपिटल के लॉन और आसपास की सड़कों पर हजारों लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कुछ लोगों के हाथों में अमेरिका के उल्टे झंडे थे, जो ऐतिहासिक रूप से संकट का संकेत माना जाता है। अमेरिका में इस समय नो किंग नाम से एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो 28 मार्च से शुरू होकर आज पूरे देश में फैल गया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लगभग 3,300 से अधिक स्थानों पर रैलियां निकाली गई हैं। आयोजकों का दावा है कि यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एक दिवसीय राजनीतिक लामबंदी हो सकती है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध नीतियों, तानाशाही रवैये और अप्रवासन के खिलाफ आईसीई की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। नो किंग्स, नो आईसीई, नो वॉर, यानी न कोई राजा, न कोई आइस, न कोई युद्ध, ये नारे ट्रंप के खिलाफ लग रहे हैं। मिनेसोटा में हुए प्रदर्शन में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बर्नी सैंडर्स जैसी हस्तियां शामिल हुईं, जबकि वॉशिंगटन डीसी में लाखों लोगों ने व्हाइट हाउस के पास मार्च किया। अमेरिकी आयोजकों का अनुमान है कि नो किंग्स रैलियों के पहले 2 दौर में जून में 50 लाख से ज्यादा और अक्टूबर में 70 लाख लोग शामिल हुए। इस हफ्ते उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस बार उन्हें 90 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इजराइल में युद्ध के समर्थन के बावजूद युद्ध के कारण हो रहे मानवीय और आर्थिक नुकसान के खिलाफ जनता का एक वर्ग सड़कों पर उतर आया है। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बीर शेवा में रात भर जोरदार प्रदर्शन हुए। तेल अवीव और हाइफा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुई। पुलिस ने अब तक 21 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इजराइल में होम फ्रंट कमांड ने सुरक्षा कारणों से 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़कर रैलियां निकाली हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से युद्ध विराम और ईरान के साथ शांति वार्ता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये युद्ध
इजराइल की सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक हितों के लिए लड़ा जा रहा है। लंदन, पेरिस और बर्लिन में भी नो किंग आंदोलन के समर्थन में और ईरान युद्ध के विरोध में रैलियां देखी गई हैं। अब इन हालात में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईरान युद्ध में क्या क्या होता है और किसका पलड़ा भारी रहता है।